जामा मस्जिद स्टेशन पर हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई है। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ ने हंगामा किया है। गेट से कूदकर हंगामा मचाते लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो शब-ए बारात के दिन का बताया जा रहा है। तो दिल्ली मेट्रो का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के गेट को, एग्जिट गेट को कूदकर पार कर रहे हैं। यह घटना 13 फरवरी की रात 11:22 की बताई जा रही है, जब शब-ए बारात के मौके पर 2 ट्रेनें एक साथ आने से भीड़ बढ़ गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई लोग एग्जिट गेट से शोर मचाते हुए ऊपर से कूदकर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा है कि यह घटना 13 फरवरी की शाम को जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हुई थी, जो वॉयलेट लाइन पर है। कुछ समय के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जब कुछ यात्री एएफसी गेट को फांदकर बाहर निकल रहे थे। सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारी ऐसे यात्रियों को सलाह देने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे और स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं हुई। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद मेट्रो के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। देखिए कैसे अराजकता जैसी तस्वीर सामने आ गई और हालात ये हो गए कि देखिए गेट के ऊपर लोग खड़े होकर हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। जो आम यात्री थे उनमें भी कुछ देर के लिए डर का माहौल हो गया, दहशत का माहौल हो गया। और आखिर क्या ये लोग कानून से ऊपर हैं? आखिर कैसे एग्जिट गेट से बाहर कूदकर फांदकर ये बाहर निकलते गए, हुड़दंग मचाते गए और सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? सवाल यही है कि दिल्ली में मेट्रो स्टेशन जैसी संवेदनशील जगह पर इतनी भीड़ और हुड़दंग करती हुई भीड़, ये सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, आखिर दिल्ली मेट्रो की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो इस भीड़ को यूं ही हुड़दंग मचाते हुए छोड़ दिया गया? ऐसा लग रहा है कि यहां कोई सुरक्षाकर्मी है ही नहीं। जी बिल्कुल, और इस वक्त मैं उसी मेट्रो स्टेशन पे हूँ, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश से कहूँगा पैन करके ज़रा शॉट्स दिखाएं। थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ने की भी कोशिश करेंगे जिससे आपको जामा मस्जिद के अंदर का एरिया दिखा सकें। और आज ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 4, जामा मस्जिद के 4 गेट हैं, ये गेट नंबर 4 है। पहला गेट अंदर की तरफ खुलता है जो जामा मस्जिद के बिल्कुल बराबर में है। दूसरा गेट एक लोकल मार्केट लगती है वहाँ खुलता है। और 3 और 4 गेट ये बिल्कुल लाल किले के सामने खुलते हैं। मेरे सामने ही बिल्कुल रेड फोर्ट लाल किला है। और आप देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एकदम शांति है अभी यहाँ, ऐसा कोई भीड़ कोई अराजकता इस समय नहीं है। लेकिन जब डीएमआरसी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जहां वो अपने बचाव में दिखे और ये कहते हुए दिखे कि बहुत हुड़दंग उस समय हुआ, लेकिन स्थिति कंट्रोल में हो गई। दरअसल उन्होंने बताया कि ये शब-ए बारात का दिन था और शब-ए बारात, चूंकि ये जामा मस्जिद का एरिया है, शब-ए बारात को सेलिब्रेट करने शाम को सब लोग निकले थे। बहुत ज़्यादा भीड़ जामा मस्जिद पर हो गई थी। और अभी जब शनिवार की शाम को हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आमतौर पे उतनी भीड़ नहीं दिख रही है और शांति ही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कैमरे को पैन करके थोड़ा वाइड एंगल शॉट दिखाएं, रोड दिखाएं। ये मेन जामा मस्जिद का रोड है जो आईटीओ को कनेक्ट करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोड है क्योंकि सामने ही लाल किला है, आगे पुरानी दिल्ली है, ये पूरा एरिया। और यहाँ पर इस तरह से अराजकता हो जाना और इस तरह से, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें मेट्रो में पहली बार निकल के आई, जहाँ पर कुछ नई उम्र के बच्चे 18-20 साल के वो लड़के उन तस्वीरों में दिख रहे हैं जो मेट्रो के गेट को कूद के जा रहे हैं। और अगर वो मेट्रो के गेट को कूद सकते हैं तो कल को हुड़दंग बढ़ भी सकता है, क्योंकि डीएमआरसी में सिर्फ कहने का मतलब जी, आम आदमी नहीं चलते, कई ऑफिशियल क्लास लोग भी चलते हुए दिखते हैं और वो रोजमर्रा का सफर करते हैं। लोग नोएडा से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, दिल्ली में काम करते हैं दिन भर, बल्लभगढ़ से आते हैं, अलग अलग जगह मेट्रो की कनेक्टिविटी है। और ऐसे में अगर मेट्रो में हुड़दंग होता है और अगर वो स्थिति, हालांकि डीएमआरसी कह रही है नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अब वीडियो सामने आने के बाद भी क्या कार्रवाई होगी? ये तो चेहरे दिख रहे हैं, इन्होंने कानून तोड़ा है। सबसे पहले तो दिल्ली मेट्रो का रूल है, आप बिना किराया बिना टिकट आप सफर नहीं कर सकते हैं। अब गेट फांद कर ये बाहर जा रहे हैं, अब तो चेहरे सामने आ गए हैं। तो क्या अभी भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं? और ये हालात है कि तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है
कि किस तरह से यहाँ हुड़दंग की स्थिति थी और सुरक्षा कर्मी नहीं मौजूद बिल्कुल, थे, और न दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी मौजूद नहीं थे। हाँ, और देखिए एक बात और, जो सुरक्षा की जब आपने बात कही तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई जाती हैं दिल्ली मेट्रो में, और चाक चौबंद व्यवस्था होती है। कहीं पर भी आप देखिए ना, कहीं पर कोई पान की पीक और ऐसी चीजें आमतौर पे मेट्रो में नहीं मिलती हैं। पीछे ही एक ISBT है और वहाँ पर इस तरह की गंदगी और अराजकता कभी कभी देखने को मिलती है। गंदगी तो आमतौर पे वहाँ कश्मीरी गेट पे देखने को मिलती है, लेकिन मेट्रो के अंदर जैसे ही आप मेट्रो में एंटर करते हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, लोगों का सलीका बदल जाता है, लहजा बदल जाता है। लेकिन अगर हुड़दंग की इस तरह की तस्वीरें, और एक कैमरा नहीं होता दिल्ली मेट्रो में, कम से कम 40 से 50 कैमरे हर समय निगरानी करते हैं, पल पल की निगरानी है। टू टीयर सिक्योरिटी सिस्टम है, एक बार हाथ से जांच होती है, ह्यूमन जांच होती है, और दूसरा मशीन से जांच होती है। इतनी सिक्योरिटी को देखते हुए भी अगर इस तरह की तस्वीरें दिल्ली मेट्रो से आ रही हैं तो सवाल जरूर खड़ा होता है। सवाल सिक्योरिटी व्यवस्था पर खड़ा होता है, सवाल DMRC पर भी खड़ा होता है। तो ऐसे में DMRC को बेहतर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और साथ ही साथ तस्वीरें साफ हैं। कहाँ के बच्चे होंगे? अगर वो बच्चे हैं 17, 18, 19, 20 साल के जो लड़के हैं जो कूदते हुए दिख रहे हैं, वो कहाँ के होंगे? आसपास के ही होंगे। सवाल है कि क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? क्या यहाँ पर कोई आम आदमी होता और गेट फांद कर बाहर निकलता तो कानूनी कार्रवाई होती, उस पर जुर्माना लगता? और इस तरह से अगर स्टेशन पर हुड़दंग मचाते हैं आप, शांति व्यवस्था भंग करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये लोग कौन हैं जिन्हें इतनी छूट मिल गई? होती ही है। हाँ हाँ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा जरा पैन करके यहाँ सब चीजें दिखाएं। तमाकू वर्जित क्षेत्र में आपका स्वागत है। चेतावनी, धूम्रपान गुटखा जैसी तमाकू पदार्थों का प्रयोग ना करें, वर्जित है। धूम्रपान वर्जित है। वेलकम टू टोबैको फ्री जोन, इस तरह की चीजें सब यहाँ पर लिखी हुई हैं, बड़ी बड़ी। और आप CCTV की निगरानी में है। थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना है। स्पिटिंग इज फॉर प्रोहिबिटेड, फाइन 200। इस तरह के कॉशंस लगे हैं, सावधानियां लगी हैं, और ये फॉलो की जाती हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ कागज के पीसेस यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सब फॉलो होती हैं। और इनको फॉलो करने के लिए स्पेशल CISF रखी गई है। उसके बावजूद अगर हुड़दंग की तस्वीरें जामा मस्जिद के इलाके और जामा मस्जिद की मेट्रो स्टेशन से आती है, जहां ये जो लड़के दिख रहे हैं जो हुड़दंग करते हुए, ये सवालिया निशान खड़ा करता है ना ही सिर्फ दिल्ली मेट्रो पे बल्कि पुलिस प्रशासन पे भी, कि क्यों ऐसे लड़कों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और कहाँ के होंगे ये लड़के? आसपास के ही होंगे ज्यादातर। अगर शब बारात की शाम के दिन ये इस तरह की DMRC कहता हुआ दिख रहा है कि अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कोई बहुत माइन्यूट कुछ समय के लिए इस तरह की घटना हुई, कुछ समय के लिए क्या ये ऐसे ही मेट्रो स्टेशन को किसी हुड़दंगियों के हवाले, अराजकता फैलाने वालों के हवाले छोड़ दिया जाए? क्या धर्म और मजहब के नाम पर इस देश में क्या हुड़दंग मचाना जायज है? क्या कानून इन लोगों से ऊपर है? ये सवाल है, और सवाल DMRC पर भी, सवाल सुरक्षा कर्मियों पर भी, और सवाल उन पुलिसकर्मियों पर भी जो दिल्ली में इस तरह के हुड़दंग को सामान्य स्थिति मानने लगते हैं।